नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम टेक्सटाइल के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखेंगे टेक्सटाइल में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अल्पना आर्ट प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में। तो जो अल्पना आर्ट है ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। अल्पना जिसे हम रंगोली बोलते हैं उसी को पश्चिम बंगाल में अल्पना बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी राइट आंसर है। जो अल्पना आर्ट है वो पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन तथा एपिटिक एसिड को मिलाकर लाइलॉन का रेशा कब तैयार किया गया? ए ऑप्शन है 1940 में, बी ऑप्शन है 1945 में, सी ऑप्शन है 1930 में और डी ऑप्शन है 1935 में। तो हेक्सामिथाइल डाइअमीन तथा एपिटिक एसिड को मिलाकर जो लाइलॉन का रेशा प्राप्त किया जाता है ये कब किया गया? 1935 में किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लाइलॉन फाइबर की बारीकी का मूल्यांकन किया जाता है। ए ऑप्शन है मीटर में, बी ऑप्शन है सेंटीमीटर में, सी ऑप्शन है डेनियर में और डी ऑप्शन है फिलामेंट में। तो जो लाइलॉन का फाइबर है जब हम इसकी बारीकी का मूल्यांकन करते हैं तो वो किस में करते हैं? डेनियर में करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोजे एवं एड़ी के पंजे बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन है मोनोफिलामेंट से, बी ऑप्शन है मल्टी फिलामेंट, सी ऑप्शन है स्टचान और डी ऑप्शन है स्पन्यान। तो मोजे एवं एड़ी के जो पंजे बनाए जाते हैं वो कौन से फाइबर से बनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर है, वो स्पन्यान से बनाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी था। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वस्त्र को मजबूती देने के लिए कौन सा रेशा उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है लीलन, सी ऑप्शन है ऊन और डी ऑप्शन है लाइलॉन। तो जब हमें वस्त्र को मजबूती देनी होती है तो उसके लिए हम कौन से रेशे का उपयोग करते हैं? लाइलॉन के रेशे का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डी राइट आंसर है। इसीलिए जब हम मोजे की एड़ियाँ बनाते हैं यानी कि जहाँ पे वस्त्र का अधिक घर्षण पड़ रहा है, अधिक खिंचाव पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम लाइलॉन के रेशों का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो लाइलॉन का रेशा होता है ये काफ़ी मजबूत होता है और वस्त्रों को मजबूती प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीएच स्केल की संकल्पना कब की गई थी? ए ऑप्शन है 1912 में, बी ऑप्शन है 1908 में, सी ऑप्शन है 1909 में और डी ऑप्शन है 1920 में। तो जो पीएच स्केल है इसकी संकल्पना कब की गई थी? 1909 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिना कंघी किए रेशों का उपयोग किस कताई में किया जाता है? ए ऑप्शन है घर्षण कताई, बी ऑप्शन है म्यूल फ्रेम कताई, सी ऑप्शन है रिंग कताई और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बिना कंघी किए हुए रेशों का जो उपयोग होता है वो कौन सी कताई में किया जाता है? घर्षण कताई में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है। जब हम अपने रेशों को कॉम्ब करते हैं तो उससे जो हमारे रेशे हैं वो समांतर हो जाते हैं और सुलझ जाते हैं, लेकिन जो घर्षण कताई है उसमें हम रेशों को कंघी नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रियॉन एक्रिलिक एरामिड स्पेंडिक्स में कौन सी कताई की जाती है? तो जो रियॉन है, एक्रिलिक एरामिड और स्पेंडिक्स के जो रेशे होते हैं इनमें कौन सी कताई की जाती है? क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है, आंध्र यानी कि इनमें वेट कताई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा संगठन बहुलक के उदाहरण है? ए ऑप्शन है कपास एवं रेशम, बी ऑप्शन है रेशम एवं कपास, सी ऑप्शन है लाइलॉन एवं पॉलिस्टर और डी ऑप्शन है कपास एवं पॉलिस्टर है। ये कपास एवं पॉलिस्टर।
तो निम्न में से कौन से बहुलक यानी कि पॉलीमराइजेशन के माध्यम से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? तो लाइलॉन और पॉलिस्टर के जो रेशे होते हैं ये बहुलक यानी कि पॉलीमराइजेशन घोल से इनको तैयार किया जाता है। बाकी कपास और रेशम जो है ये हमारे प्राकृतिक रेशे हैं, ये हमको प्रकृति से मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। बहुलक एवं पॉलीमर से लाइलॉन एवं पॉलिस्टर के रेशे तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐंठन दी जाती है। ए ऑप्शन है एस ट्विस्ट में, बी ऑप्शन है जेड ट्विस्ट में और सी ऑप्शन है वाई ट्विस्ट में, डी ऑप्शन है टी ट्विस्ट में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में ऐंठन कौन से ट्विस्ट में दी जाती है? एस ट्विस्ट में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए राइट आंसर है। जो जेड ट्विस्ट है ये घड़ी की दिशा में इसमें ऐंठन दिया जाता है। जेड को हम इस तरीके से बनाते हैं ना, तो इसमें क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में जब हम ट्विस्ट देते हैं तो उसे हम जेड ट्विस्ट कहते हैं। लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में जब हम ट्विस्ट दे रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? एस ट्विस्ट कहेंगे, क्योंकि जो हम एस को बनाते हैं ये कैसे बनता है? घड़ी के विपरीत दिशा में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐंठन का महत्व है। ए ऑप्शन है बांधना, बी ऑप्शन है मजबूती देना, सी ऑप्शन है भिन्नता, डी ऑप्शन है लंबाई और ई ऑप्शन है सभी। तो ऐंठन का महत्व क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का ई राइट आंसर है। ऐंठन हम रेशू में क्यों देते हैं? रेशू को जब हमें बांधना होता है तो उसके लिए भी हम ऐंठन देते हैं। रेशू को मजबूती प्रदान करने के लिए भी ऐंठन दिया जाता है। रेशू में भिन्नता लाने के लिए भी ऐंठन दिया जाता है और रेशू की लंबाई को बढ़ाने के लिए भी ऐंठन दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ई राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, सूत ऐंठन यानी कि जिसे हम घुमाव कहते हैं की मात्रा निम्न पर आधारित होती है। ए ऑप्शन है तंतु की लंबाई पर, बी ऑप्शन है तंतु के माप पर, सी ऑप्शन है तंतु के उपयोग पर और डी ऑप्शन है सभी। तो जब हम सूत में ऐंठन देते हैं यानी कि घुमाव देते हैं, इसकी मात्रा किस पे निर्धारित होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी राइट आंसर है। हमें तंतु की लंबाई भी देखनी होगी, इसीलिए हम ऐंठन देते हैं। जब हमें लंबे यान चाहिए होंगे, फिलामेंट यान चाहिए होंगे, तो हम क्या करेंगे, सूत में ऐंठन देंगे और उनको लंबा बना देंगे। तंतु के माप के लिए भी ऐंठन, जब हमें मोटाई में अधिक मोटाई वाला धागा चाहिए होगा तो उसके लिए भी हम ऐंठन देते हैं। और तंतु का उपयोग कहाँ पे करना है, हमें कौन से वस्त्र बनाने हैं, उस वस्त्र के, अगर हमें किसी मोटे तरीके के वस्त्र बनाने हैं तो उसके लिए भी हमें रेशो में ऐंठन देनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी राइट आंसर है। निम्न इन 3 आधारों पर हमारा जो ऐंठन होता है वो आधारित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, धागे की लंबाई, चौड़ाई और बारीकी का परीक्षण किया जाता है। ए ऑप्शन है बीसले बैलेंस, बी ऑप्शन है पिक ग्लास, सी ऑप्शन है धागा तोड़ परीक्षण और डी ऑप्शन है फिलामेंट परीक्षण। तो जब हम धागे की लंबाई, चौड़ाई और बारीकी का परीक्षण करते हैं तो वो कौन से परीक्षण से करते हैं? बीसले बैलेंस परीक्षण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्यक्ष काउंट के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन है डेनियर, बी ऑप्शन है देसी टैक्स, टैक्स है, ठीक है, देसी टैक्स, और सी ऑप्शन है वुलन काउंट, डी ऑप्शन है फ्रेंच काउंट। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन हम यहीं पे बना लेते हैं। ए ऑप्शन है ए और बी दोनों, सी ऑप्शन है बी एंड सी, सी ऑप्शन है ए एंड डी और डी ऑप्शन है ए और सी। तो जो प्रत्यक्ष काउंट के अंतर्गत कौन कौन से काउंट आते हैं? डेनियर काउंट और देसी टैक्स आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर है। ठीक है। प्रत्यक्ष काउंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देसी काउंट और डेनियर काउंट आते हैं। और अप्रत्यक्ष की जब बात की जाती है तो अप्रत्यक्ष में वुलन काउंट और फ्रेंच काउंट आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ए राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेशों का भार निश्चित कर लंबाई में वृद्धि की जाती है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि में, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष विधि में, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेशों का भार निश्चित कर लंबाई में जब हम वृद्धि करते हैं, ठीक है, जो हमारे रेशे हैं उनका जो भार होगा वो निश्चित होगा और जो उनकी लंबाई होगी उसमें हम वृद्धि करेंगे। तो ये कौन से
रेशो के किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक हैक में कितने यार्ड होते हैं? ए ऑप्शन है 1000, बी ऑप्शन है 560, सी ऑप्शन है 840 और डी ऑप्शन है 9000। तो एक हैक यानी कि एक लच्छी में कितने यार्ड होते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का सी राइट आंसर है, 840 यार्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाइलॉन की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है चीन। तो लाइलॉन की रेशे की जो खोज है वो सर्वप्रथम कहाँ पे हुई? अमेरिका में हुई और ये सबसे मजबूत रेशा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कपड़े के सिलवट को मापने के लिए निम्न परीक्षण किया जाता है। ए ऑप्शन है पीलिंग परीक्षण किया जाता है, बी ऑप्शन है रिंकल टेस्ट परीक्षण किया जाता है, सी ऑप्शन है पानी परीक्षण किया जाता है और डी ऑप्शन है रेशा परीक्षण किया जाता है। तो वस्त्रों के सिलवट के मापन के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? रिंकल टेस्ट परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वस्त्रों के निर्माण करने की विधि है। ए ऑप्शन है बुनाई, बी ऑप्शन है निटिंग, सी ऑप्शन है बोर्डिंग और डी ऑप्शन है सभी। तो वस्त्रों को बनाने की जो विधि है वो ये सभी है। बुनाई के माध्यम से भी हम वस्त्र बनाते हैं, निटिंग के माध्यम से भी हम वस्त्र बनाते हैं और बोर्डिंग के माध्यम से भी हम वस्त्र बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रहीदे पहना जाता है। ए ऑप्शन है उत्तराखंड में, बी ऑप्शन है हिमाचल में, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो जो रहीदे पहना जाता है ये एक स्कार्फ होता है, महिलाएं इसको पहनती हैं सर में। तो ये कहाँ पे पहना जाता है? हिमाचल प्रदेश में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट आंसर है। तो हमने टेक्सटाइल के ये 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम इसी तरीके से अपने क्वेश्चन सीरीज़ को लाते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।